सभी भक्तों को मेरा राम राम। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज के बाद आप हाय हेलो नमस्ते प्रणाम ये सब छोड़कर जब भी किसी से मिलें या जब भी किसी से विदा हो तो जय श्री राम जी की ज़रूर बोलिएगा। आज मैं आपको श्री आदि रामायण में सेतुबंध प्रसंग में नल नील को श्री राम नाम का उपदेश देते हुए हनुमान जी ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। श्री आदि रामायण में हनुमान जी ने राम नाम की महिमा का क्या बखान किया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राम नाम के जपने से लाभ क्या होता है। दोस्तों, अगर हम अपने दिन की शुरुआत राम नाम के स्मरण से करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। इतना ही नहीं, राम नाम का जप देवता भी करते हैं। हनुमान जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, क्योंकि उनके तन मन में राम जी बसे हुए हैं। इस देवों के देव महादेव तो राम नाम के बहुत ही बड़े रसिक हैं। मान्यता है कि लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर राम नाम का जप करें तो उन पर सदैव शिव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं तो रोज मन में राम नाम का जाप करिए। कुछ ही दिनों में आप निरोगी हो जाएंगे। दरअसल जब आप राम बोलते हैं तो पहला अक्षर रा उच्चारित होता है, जिससे आपका मुंह पूरा खुलता है, जिससे सारे ब्रह्मांड की शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब हम माँ शब्द उच्चारित करते हैं तो मुख बंद हो जाता है, जिससे सारे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे रा बोलने के साथ हमारे शरीर में प्रवाहित हुई थी वो हमारे शरीर में समाहित हो जाती है। ये तो मैंने दोस्तों बात की कि राम नाम का जाप करने से क्या लाभ होता है। लेकिन चलिए जानते हैं कि स्वयं हनुमान जी ने राम नाम के जाप की क्या विशेषता बताई है। दोस्तों, हमारे श्री हनुमंत लाला जी विशेष रूप से श्री राम नाम के कीर्तन में रमे रहते हैं। नाम कीर्तन प्रारंभ हुआ नहीं कि आप हो गए मगन। आपके नेत्रों से प्रेम भरे आंसू झरने लगते हैं। संपूर्ण श्री विग्रह के रोंगटे ऐसे सुदीप्त रूप से खड़े हो जाते हैं, कैसे पुलक शरीर पनस फल जैसा। दोस्तों, श्री हनुमंत संहिता में एक श्लोक हनुमान जी के द्वारा कहा गया है, जिसमें वो अपनी जीव को आदेश दे रहे हैं। हे जीवे जानकी जाने नारमम माधुर्य मंडितम भजस्वम सत्वम प्रेम नाम चेदाक्षी हितम सौकम जीवे श्री राम संलापे विलंब कुरसे कथम थानायति ते किंचिदाना श्री राम नाम सुंदरम। हे रसने, यदि तू अपना कल्याण चाहती है तो श्री जानकी जीवन का मधुर राम नाम सतत प्रेम पूर्वक रटती रहो। जीवे, श्री राम नाम का उच्चारण करने में तुम देर क्यों करती हो। मधुर मनोहर श्री राम नाम के उच्चारण के बिना तेरा क्षण मात्र व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री हनुमान जी का सिद्धांत ये है कि जीव चाहे लेटा हो या बैठा अथवा खड़ा ही क्यों ना हो, जिस किसी भी दशा में श्री राम नाम का स्मरण किया जाए भगवान के परम पद को प्राप्त कराने वाला ही होता है। श्री राम नाम को हनुमान जी ने अपना जीवन सर्वस्व मान लिया था। एक और श्लोक आपको सुना रही हूँ, हनुमान जी के द्वारा कहा हुआ। केवलम राम नामे सदा मद जीवनम मुने सत्य वदामि सर्वस्वमिदम एकम सदा ममम। मुने, एकमात्र श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि सदा सर्वदा मेरा एकमात्र सर्वस्व श्री राम नाम में है। श्री हनुमंत लला के विश्वस्त हृदय में श्री राम नाम का परम तत्व ऐसा जम गया कि इसकी तुलना आप किसी और साधक से नहीं कर सकते। श्री आदि रामायण में सेतुबंध प्रसंग में नल नील को श्री राम नाम का उपदेश करते हुए आप क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सेतुबंध जब करने की बात हुई तो पत्थर पानी में कैसे तैरेंगे। तो हनुमान जी ने नल नील को उपदेश दिया था कि अगर पत्थर पर श्री राम नाम का आप अंकन कर दे तो वो पत्थर भी पानी में तैरने लगेंगे। क्या श्लोक था, जरा उसको सुनिएगा। एकांता सकला मंत्रो एक तो ज्ञान कोटिया एक तो राम नाम शातम तदापि शयान्य में समम देश काल क्रिया ज्ञाना दन अपेक्षा स्वरूपता अनंत कोटि फलम दो राम मंत्रो जगतपते। अर्थात तराजू के एक पलड़े पर सभी महामंत्रों के
एवं कोटि कोटि ज्ञान ध्यान साधनों के फलों को रखा जाए, दूसरे पड़ने पर केवल श्री राम नाम को रखा जाए तो सब मिलकर भी श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। ऐसा स्वयं श्री हनुमान जी के द्वारा कहा गया है। श्री राम नाम की आराधना में अन्य साधनों की भांति देश काल की पवित्रता, अनुष्ठान, क्रिया, ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। दोस्तों, ये स्वयं हनुमान जी द्वारा कहा गया श्लोक है। उनके अनुसार कि श्री राम नाम का अगर आप जाप करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के साधन की ज़रूरत नहीं, पवित्रता, देश काल की पवित्रता की ज़रूरत नहीं, अनुष्ठान करने की कोई ज़रूरत नहीं और बहुत ज़्यादा ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं। उच्चारण मात्र से ही अनंत कोटि प्रदान करने वाला होता है श्री राम नाम रूपी मंत्र। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। सर्वस्त्र सर्वेश्वर परम प्रभु को अपने वश में करने वाले श्री राम नाम के कीर्तन की बराबरी भला अन्य साधन कैसे कर सकते हैं। जो सदा स्नेह पूर्वक श्री राम नाम का जप करते हैं उनके ऊपर तो श्री हनुमान जी लट्टू हो जाते हैं। दोस्तों, उनके लिए आप कल्प वृक्ष बनकर सभी मनोरथ को सिद्ध करते हैं। यानी कि आप अगर हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको आज से ही राम नाम का जप शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं तो इस श्लोक को सुन लीजिए जो स्वयं हनुमान जी के मुख से निकला हुआ है। ये जपंती सदा स्नेह नानम मंगलम कारणम, श्रीमतो रामचंद्रस्य कृपालो मम स्वामिनः, ते स्मार्थे सदा विपदाताहं प्रयत्नं दामि वक्षितम नित्यम सर्वदा सौख्यमुत्तमम्। विप्रवर, जो मानव मेरे स्वामी दया सागर श्री रामचंद्र जी के मंगलकारी नाम का सदा प्रेम पूर्वक जप करता है, उनके लिए मैं सदा प्रयत्न पूर्वक प्रदाता बना रहता हूँ। मैं नित्य उनकी अभिलाषा पूर्ति करता हूँ, उन्हें उत्तम सुख प्रदान करता हूँ। इस प्रकार श्री हनुमान जी स्वयं तो राम नाम कीर्तन को करते ही रहते हैं और अन्य कीर्तन प्रेमियों को भी सदा रक्षा और सहायता करने का वरदान देते हैं। दोस्तों, तो अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राम नाम का जप आपको करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रसाद आप चढ़ाएं अथवा ना चढ़ाएं, कुछ भी आप अनुष्ठान करें अथवा ना करें, केवल और केवल राम नाम का जप आपको करना है। उससे हनुमान जी आपसे वैसे भी प्रसन्न रहेंगे। राम नाम का जाप दोस्तों अगर आप करते हैं 108 बार नियमित रूप से तो आपके शरीर में अगर ब्लड प्रेशर, एंजाइटी की परेशानी है तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। बीपी भी आपका कंट्रोल में रहेगा। और हम इसी लोक की बात क्यों करें, अगर हम राम नाम का जप करते हैं तो ऐसा सर्वविदित है कि राम नाम का जप करने वाले को वैकुंठ प्राप्त होता है। राम नाम चलते फिरते स्मरण करते रहें तो आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। इससे मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। और दोस्तों, राम नाम का जाप करने से आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा होगी ही होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखिए और उनके परिवार को, उनके बच्चों को हमेशा सुखी और सुरक्षित रखिए। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।